हेलो, हाय गाइस, जय हिंद। तो नेक्स्ट डे हमने जो फंक्शन मेरा चल रहा था, फंक्शन में हमने डोमेन और रेंज खत्म किया था। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन पे। ओके, टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन में तो सबसे पहली दफा जो आता है, पहली दफा आता है वन वन मैपिंग और फंक्शन। ठीक है, वन वन मैपिंग लिख दो या फंक्शन लिख दो। तो मैंने लिख दिया क्या, मैपिंग। वन वन मैपिंग मतलब वन वन से क्या मतलब होता है, वन वन एक है की, क्या बोलोगे, एक है की, एक है की और एक है की चित्रण। मैपिंग का मतलब क्या हो जाएगा, चित्रण। तो एक है की चित्रण आप बोल सकते हो, एक है की चित्रण या वन वन मैपिंग। ठीक है, तो इसके लिए क्या बोलोगे कि वन वन मैपिंग के लिए क्या बोलोगे, इफ अ फंक्शन f इज सच दैट x टेंड टू y, कि मतलब कोई एक फलन x से y में इस प्रकार है कि, कोई एक फलन x से y में इस प्रकार है कि क्या क्या है कि f(x1) बराबर f(x1) बराबर f(x2). ठीक है, इस तरीके से है। कोई एक फलन f से y में, x से y में इस प्रकार है कि f(x1) बराबर f(x2), तो ये क्या हो जाएगा, x1 बराबर x2 हो जाएगा ना। क्योंकि यहाँ पे जो x1 और x2 जो है ये कैपिटल X को बिलोंग करता है। ठीक है, ये या तो ये सेट को बिलोंग कर जाएगा या कैपिटल X को बिलोंग करेगा। x1 बराबर x2, तो इससे यहाँ से हम बोल सकते हैं, क्योंकि या इसका जब हिंदी लिखोगे कि मतलब कोई एक फलन इस प्रकार है कि x का प्रत्येक अवयव, समुच्चय सेट A का प्रत्येक अवयव सेट B के प्रत्येक अवयव का एक इमेज है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक है कि प्रतिचित्रण। ये दिखाएं कैसे, जैसे ऐसे करके माना कि सेट A है ये और सेट A ये, एक ये B है, यहाँ पे x y z है। ठीक है, सेम सेम जितना रखें उतना ही मिले, मतलब सेम सेम एलिमेंट मिले, या जो x की इमेज है A की इमेज है और B की इमेज में मिले जाके, इसका तो वन वन होगा जाके। जैसे x y z है, यहाँ पे 1 2 3 मान ले ऐसे करके, तो ये इससे मिला, ये इससे मिला और 3 z से मिला जाए, 3 z जो है 3 से मिला जाके, तो इसको क्या बोलोगे आप, वन वन फंक्शन। ठीक है, इसको चेक कैसे करोगे, तो इसके लिए अगर एग्जांपल देखें तो सबसे बढ़िया वाला एग्जांपल क्या है कि कोई एक फंक्शन जो r से r पर है, कोई एक फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर है, कोई एक फलन r रियल नंबर से रियल नंबर पर है। किस प्रकार कहता है कि जो f(x) बराबर दिया हुआ है, f(x) बराबर 3x माइनस का 4, 3x माइनस का 4। अब हमें यहाँ से हमें क्या चेक करना है, वन वन के लिए चेक करना है। तो जब वन वन के लिए चेक करना है तो आप कैसे चेक करते हो, f(x1) बराबर किससे, f(x2) से। f(x1) बराबर क्या चेक करोगे, f(x2) से। तो यहाँ से f(x1) की जगह क्या हो जाएगा, 3x1 माइनस का 4 बराबर 3x2 माइनस का 4, f(3x2) माइनस का 4, 3x1 बराबर क्या हो जाएगा, 3x1 माइनस का 4 बराबर 3x2 माइनस का 4, इससे तो कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बचेगा, 3x1 बराबर 3x2, या 3 से 3 कटेगा तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, x2। तो यहाँ से जो हम मान रखेंगे, मान लो कि x1 बराबर x2 आया और रियल नंबर टू रियल नंबर है, कुछ भी मान रखोगे x की जगह तो हमें वही मान प्राप्त होगा, जो रखोगे वही हमें उस तरफ प्राप्त होगा। x की जगह 1 लिखो तो y की जगह भी 1 प्राप्त होगा, या दूसरे वाले की जगह 2 रखोगे 2 प्राप्त होगा, 3 रखोगे तो इस तरीके से मान हमें इसमें प्राप्त होंगे। तो इसके लिए क्या बताओगे, दिस फंक्शन इज वन वन है, वन वन मैपिंग, या दिस फंक्शन इज वन वन फंक्शन, इस तरीके से। ठीक है, तो इससे पता हुआ कि वन वन कैसे हमें फाइंड करना होता है। ठीक है,
1 1 आया। अब आगे बात आती है मैनी वन मैपिंग। मैनी वन मैपिंग अथवा फंक्शन, इसको क्या बोलोगे? बहु एकैकी, बहु एकैकी प्रतिचित्रण, बहु एकैक या एकैकी प्रतिचित्रण, प्रतिचित्रण, बहु एकैकी प्रतिचित्रण, इस प्रकार से। अब इसको किस तरीके से लिखोगे या किस तरीके से बोला जाएगा? कोई एक फलन x से y में इस प्रकार है, f is such that x tends to y, कोई एक फंक्शन x से y में इस प्रकार है कि x के दो या दो से अधिक अवयव, कि x के दो या दो से अधिक अवयव, एक मान लो ये कोई सेट है A और कोई एक सेट B है, ठीक है। ये इसमें मान लिया हमने 1 2 O या x y z मान लिया हमारे पास x y z है, ठीक है। ये इस तरीके से कि x के दो या दो से अधिक अवयव, x के दो या दो से अधिक अवयव y के अवयव से प्रतिबिंब हो, y के अवयव के प्रतिबिंब हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैनी वन मैपिंग, ठीक है। कि x y z दिया हुआ है, इधर सेट B में दिया हुआ है 1 2 एंड 3, ठीक है। तो x का 1 से इमेज है और y का भी 1 पे इमेज है और 2 का किस पे है? z का है 2 पे। तो इसको क्या बोलोगे आप? इसको बोलोगे कि दिस फंक्शन इज मैनी वन फंक्शन या मैनी वन मैपिंग। मतलब क्या बोलोगे कि कोई एक फलन x से y में इस प्रकार है कि x के दो या दो से अधिक अवयव, x के दो या दो से अधिक अवयव y के अवयव से संबंधित हो या y के अवयव का इमेज हो, तो उसको क्या बोलोगे? मैनी वन फंक्शन, ठीक है। कैसे? एग्जाम्पल में समझ लो। तो एग्जाम्पल जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया हमारे पास, तो देख लो इसको थोड़ा ऐसे ही कि कोई एक फंक्शन है, मान लो आपके पास f इज इंटीजर टेंड टू इंटीजर दिया हुआ है और क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है क्या? fx बराबर x स्क्वायर, ठीक है। इंटीजर दिया हुआ है, इंटीजर टू इंटीजर दिया हुआ है, fx बराबर x स्क्वायर लिखा हुआ है। बहु एकैकी ज्ञात करना है, तो f -1 रखो पहले तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 1। अगर f1 लिखो तो क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। यहाँ पे f2 लिखो माइनस वाला, तो यहाँ से क्या मिलेगा? 4। और अगर f2 लिखो तब भी क्या मिलेगा? 4, ठीक है। इस तरीके से तो यहाँ पे क्या लिखना है कि सेट -1 रखा 1 मिला, 1 रखा 1 मिला, 2 मिला 4 मिला और फिर 2 मिला तो 4 मिला, तो -1 1 2 -2 2 इस तरीके से। और इधर मिल क्या रहा है तो उसको देखना है, तो इधर 1 4 ही तो मिल रहा है, तो इसका भी इससे, इसका भी इससे, इसका भी इससे, इसका भी इससे, तो ये हमारा इस तरीके से हुआ जाके। तो इसको क्या बोल सकते हो आप ऐसे करके कि ये जो हमें मिल रहा है कि जो सेट कोई A है, ठीक है, कोई सेट A है, इस तरीके से कट नहीं होगा, कोई एक पॉइंट पे मिलेगा जाके क्लिक करके ऐसे करके। मान लिया कि सेट कोई एक ये A है और ये वाला क्या है? B है, तो सेट A के दो या दो से अधिक अवयव सेट B के अवयव से कनेक्ट है, ठीक है। तो इसको क्या बोलोगे? मैनी वन मैपिंग, ओके, इस तरीके से। तो इसको मैनी वन बोल देते हैं। और इंटीजर टू इंटीजर हमने चेक करवा के भी दिखा दिया कि ये फंक्शन हमारा जो होगा जाके तो मैनी वन फंक्शन होगा, मैनी वन मैपिंग होगी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, तो आगे बात करते हैं फिर, तो अगला हमारा है इनटू मैपिंग। किसकी बात होती है? इनटू मैपिंग। किसकी बात करते हैं? इनटू मैपिंग। और इसको बोला क्या जाता है? इसको बोला जाता है अंताक्षेपी। क्या बोला जाता है? अंताक्षेपी प्रतिचित्रण, अंताक्षेपी प्रतिचित्रण, इस तरीके से। अब अंताक्षेपी प्रतिचित्रण के लिए क्या बताओगे कि इफ अ फंक्शन f इज सच दैट x टेंड्स टू y, कोई एक फलन x से y में इस प्रकार है कि y में
कम से कम एक अवयव, कहता है कि y में कम से कम एक अवयव इस प्रकार हो, कि y में कम से कम एक अवयव इस प्रकार हो कि x के जो x है उसमें y के अवयव कम से कम इस प्रकार हो, ये कम से कम अवयव इस प्रकार हो कि x के वो दो या दो से अधिक अवयव द्वारा जुड़ा हो। ठीक है, कि समुच्चय x का प्रतिबिंब, अरे क्या हुआ यहाँ पे कि इसमें देखो बताया गया क्या, बोल रहा है कि f is such that x tends to y, फिर कहता है कि y में कम से कम एक अवयव इस प्रकार हो कि जो समुच्चय x है, ठीक है, उसके एक अवयव का प्रतिबिंब, किसी ना किसी एक अवयव का प्रतिबिंब ना हो, तो उसको क्या बोलोगे, इनटू मैपिंग। और कैसे ये होगा जाके देखो, इसको कैसे होगा जाके, जैसे 1 2 3 लिख दिया, यहाँ पे x y z लिख दिया, इस तरीके से ऐसे करके कोई एक सेट A है और ये वाला B है। इसने क्या कहा है कि x और x टेंड टू y, या फिर सच दैट x टेंड टू y, x y पे इस प्रकार संबंधित है कि y में कम से कम एक अवयव इस प्रकार हो कि जो x की जो इमेज बन रही है उस पे ना बने जाके। ठीक है, कैसे, जैसे x का एक से बन गया इससे, और y से किससे बनवा दिया, इससे, तो इसको क्या बोलोगे, इनटू मैपिंग। क्या बोलोगे, इनटू मैपिंग, इनटू मैपिंग। या इसको बोला क्या जाएगा, f मैप ऑफ x इनटू y, f मैप ऑफ x इनटू y। ठीक, ये कि x में, अगर इसको फिर दोबारा से एक बार देख लो कि f जो फलन है x से y में इस प्रकार है कि y में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो x की इमेज ना बना रहा हो, x के एलिमेंट की इमेज ना बना रहा हो, उसको हम क्या बोलेंगे, इनटू मैपिंग। ओके, इस तरीके से, और इसको इस तरीके से बोला जा सकता है। और जब इस तरीके से बोला जाएगा तो क्या हो जाएगा कि जो फलन होगा, जो a होगा, फंक्शन होगा, मान लो डोमेन है, ठीक है, वो सबसेट होगा किसकी, रेंज की। ठीक है, तो बड़ा कौन होगा, ये वाला बड़ा होगा, तो इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। या रेंज ना लिख के जो y है तो उसको लिखा जा सकता है इस तरीके से। तो f इज प्रॉपर सबसेट ऑफ y। ठीक है, इस तरीके से f इज प्रॉपर सबसेट ऑफ y, मतलब ये प्रॉपर सबसेट होगा जाके, इस तरीके से इसको लिखा जाता है। तो मेन बात इसकी यही है कि जो फंक्शन है वो प्रॉपर सबसेट होगा किसकी, जिसकी इमेज उसमें नहीं बन रही होगी। ठीक है, उसके लिए कोई भी लिखा जा सकता है। x के लिए x y माना हमने, यहाँ पे x और y माना है, तो इस तरीके से इसको बोल सकते हैं। ठीक, और आगे बात आती है, ये चौथा पॉइंट है, ऑन टू मैपिंग। इसको क्या बोला जाएगा, आच्छादक प्रतिचित्रण। क्या बोलोगे, आच्छादक प्रतिचित्रण, इस तरीके से। ठीक है, आच्छादक प्रतिचित्रण में क्या बोलोगे कि इफ f इज सच दैट x टेंड टू y, f जो है x से y में इस प्रकार है कि y का प्रत्येक अवयव, कहता है कि f इज सच दैट x टेंड टू y। ठीक है, कहता है कि y का प्रत्येक अवयव कम से कम x से एक या एक से अधिक अवयवों द्वारा कनेक्ट हो, तो उसको क्या बोलोगे, अनटू मैपिंग। किस तरीके से, देखो इस तरीके से कि कोई एक सेट ये है और एक सेट ये B है। यहाँ पे हमने x1 x2 और y, यहाँ पे x1 x2 और यहाँ पे लिया y1 y2, हमने लेट कर लिया। यहाँ पे लिया x और इधर ले लिया क्या, y। तो इसका इससे और इसका भी इससे, इसका इससे और इसका इससे, इस तरीके से इमेज हमने बना दिया। ठीक है, इसको क्या बोल दोगे आप, ऑनटू मैपिंग। और इसको बोलोगे किस तरीके से कि
f is such that x tends to y, f जो फलन x से y में इस प्रकार है कि y का प्रत्येक अवयव x से x में कम से कम एक अवयव का प्रतिबिंब अवश्य हो। ठीक है, y का प्रत्येक अवयव x में x के प्रत्येक अवयव का कम से कम एक बार तो प्रतिबिंब जरूर हो, लेकिन एक बार से अधिक बार भी हो सकता है। ठीक है, एक बार से अधिक बार भी हो सकता है, तो इसको क्या बोलोगे? ऑनटू मैपिंग। और इसको सरजेक्टिव भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सरजेक्टिव। इसको सरजेक्टिव भी बोला जाता है। तो इसको हम इस तरीके से बता देंगे कि दिस मैपिंग इज ऑनटू मैपिंग, और इसे पढ़ा क्या जाएगा? इसको पढ़ा जाएगा यक मैप यक्स ऑनटू वाई। ठीक है, इसको क्या पढ़ा जाएगा? एफ मैप्स यक्स ऑनटू वाई। ठीक है, इस तरीके से पढ़ा जाएगा। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। और अगर हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज गाइस लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद।